ये है चैप्टर 8 का उदाहरण 1 से टोटल उदाहरण वाला सवाल आज हम लोग क्लियर करेंगे, उदाहरण में जो भी है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है उदाहरण 1, 64 को 2 के घात के रूप में लिखे। 64 को किसके घात के रूप में लिखना है? 2 के रूप में। देखो, अगर आगे सवाल हल करना है और आसानी से हल करना है तो 2 का पूरा कड़ी याद रखना पड़ेगा। समझ लो 2 का पूरा कड़ी क्या है। 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का क्यूब का मतलब 8, 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 2 पर पावर 5 कितना हो गया? 32, 2 पर पावर 6 कितना हो गया? तो हमारा आंसर हो गया 2 पर पावर 6 मतलब 64। दूसरा तरीका है 64 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 का आधा 32 का आधा 16, 16 का 8 का 4 का 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। कोई दिक्कत है? इसको और देखो आगे, 2 पर पावर 7, 64 का हो जाएगा 100, 2 पर पावर 8, 128 का 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, 1024 का डबल 2048, 2048 का डबल 4096, 4096 का डबल 8192। समझ गया ना? इसी तरह जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 16384। ठीक है, तो ये डबल चलते जाता है, ये बहुत काम देता है आगे सवाल बनाने में। फिलहाल तुम लोग इसको याद रखो कि इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड करना है। कोई दिक्कत है? दूसरा सवाल कहता है 8 का स्क्वायर और 2 पर पावर 8 में कौन बड़ा है? तुम लोग अंदाज से बताओ कि कौन बड़ा है। कैसे? देखो, 8 का स्क्वायर मतलब हो गया 8 गुना 8, जो कि आंसर निकलता है 8 गुना 8 कितना? 64। 2 पर पावर 8, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 200। कौन बड़ा हुआ? 2 पर पावर 8। ये क्या है? जो बड़ा है उसके तरफ 2 मुंह दे देना है। क्लियर है? तीसरा सवाल कहता है 1 पर पावर 6, 1 पर पावर 6 का मान ज्ञात करें। तो 1 पर पावर 6 हो या 6 लाख हो, क्या आएगा? 1 को हम लोग 1 गुना 1 6 बार पढ़ो या 6 लाख बार भी पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसका क्या मतलब है? जैसे पहला है, इसमें 4 का पहला नंबर है 144, कहता है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले किससे होगा? 2 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 14, 2 से 14 कितने बार में? 2 से 4 कितने बार में? 2 से 2 तिया 6। देखो तुम लोग सीखो अच्छे से, 2 तिया 6, 7 में 6 चला गया, कितना बचा? 1 और 2 मिलके क्या बना? 12। 2 से कै बार में? आए समझ में? 2 तिया 6, 7 में 6 गया, क्या हासिल बचा? 1। ये 2 बगल में हुआ 12, 12 जो है 2 से कै बार में? फिर 2 से 2 एका 2, 3 में चला गया 2, तो क्या बचा? 1 के बगल में क्या था? 16, 6 था तो क्या बना? तो 2 से 16 कै बार में? 8 बार में। 2 से 18 9, और 9 तो 2 से नहीं होगा, किससे होगा? 3 से 9 कै बार में? देखो लिखना है 144 बराबर 2 कैटवाया 1 2 3 4, 2 कैटवाया 4 और 3 कैटवाया। कोई दिक्कत? 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 216। देखो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे? 2 एका और 2 अठे। हाँ, यही गलती कर देते हो जब बनाने में। देखो ध्यान से समझना, 2 एका 2 तो हो गया ना,
16 तो 8 बार में हो जाएगा, लेकिन भाग का नियम है कि जब दो अंक एक साथ खिलाएंगे तो क्या देंगे, क्या देंगे, ठीक है। यहां गलती कोई मत करना। फिर देखो 2 से तो 1 नहीं होगा, 2 से 10 कितने बार में, और 2 से 8 कितने बार में, 4, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 4 क्या बना 14, क्या बना 2 से 14 कितने बार में, 27 2 से होगा, नहीं होगा 2 से, किससे होगा, 3 नमा 3 तिया, तो 216 बराबर 1 2 3, 2 कैठवाया और 3 कैठवाया, क्लियर है। उदाहरण नंबर 5 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन है, एक एक करके ध्यान से सब सीखो। -1 पर पावर 5, अच्छा समझना, -1 को कितने बार गुना करना होगा, 5 बार, कितने बार 5 बार। देखो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो फर्क पड़ा, क्या रहा 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, क्लियर है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5 का, -1 पर पावर 4, -1 पर पावर, तो 4 सम संख्या है ना, तो 1 को तो 4 बार पढ़ेंगे क्या होगा 1 होगा, और माइनस को 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। तुम इसको हटा दो, देखो 4 को बचा, क्या बचा 4, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 क्या आया प्लस, हम लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। थर्ड नंबर है -10 पर पावर है 4, देखो -10 को 4 बार, -10 फिर से -10 फिर से -10 और फिर से -10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, 1000 गुना 10 10,000। अब यहाँ 4 है तो 4 सम संख्या है, तो 4 को माइनस क्या हो गया, 4 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन है -5 पर पावर 3, देखो ध्यान से, -5 गुना -5 गुना -5, 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125, माइनस माइनस प्लस माइनस। देखो 3 जो है वो विषम संख्या है ना, तो विषम रहेगा तो माइनस होगा और सम रहेगा तो प्लस हो जाएगा। उदाहरण नंबर 6, बढ़िया समझो, निम्नलिखित पदों के को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 5 गुना 4 और इस पर पावर कितना है 3, देखो अच्छे से, 5 गुना 4 कितना हो गया 20, और 20 का कितना क्यूब, तो हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 0 0 0, 20 का क्यूब का मतलब हुआ क्या 20 गुना 20 गुना 20, तो 20 गुना 20 कितना 400, फिर हो गया 20, तो 4 दूनी 8 और 3 0, कितना हो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है 8000, 2 से 2 कितना हो गया 4000, फिर 2 से कितना हो गया 2000, फिर 2 से 1000, फिर 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250 का आधा 125। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से करो, 25 पंचे 125, फिर 5 25, तो घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 कितना हो गया 6 हो गया, 1 2 3 5 कितना हो गया 3 हो गया। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 4a और इस पर पावर कितना है 5 है, देखो ध्यान से, 4a पर पावर 5 मतलब 4a इंटू 4a इंटू 4a इंटू 4a और इंटू 4a, क्या बार लिखेंगे 5 बार, 4 चौकी 16 चौकी 64 चौके 256 और 256 चौके 1024, कितना हो गया 1024, और ए और ए मतलब ए कैसे हो गया a टू द पावर 5, ए क्या बार आ गया 5 बार आ गया। अब जो 1024 है इसको तुमको तोड़ना है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी
8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो 9 1 10, मतलब 2 पर पावर 10 और गुना a पर पावर, ये समझे 2 पर पावर 10 कैसे आया? देखो 1024 2 से करोगे तो 512, फिर 256, फिर 128, फिर 64, फिर 16 का आधा, फिर 8 का, 4 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पर पावर। क्लियर है? 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, -3n का क्यूब। -3n का मतलब -3n को कितने बार लिखने बोला है? ठीक है, देखो 3 तिया और 9 तिया, और चूंकि विषम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, और n कितने बार? 1 2 3, तो n का क्या हो गया? क्यूब। तो 27 है ना, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस दे दिए तो माइनस माइनस भी आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 और n का क्यूब n पर पावर 3। देखो उदाहरण नंबर 7 कहता है निम्न का विस्तार कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2/3 और इस पर पावर कितना है? 3। बहुत आसान है, बढ़िया से देखो। तो 2/3 फिर गुना 2/3 और फिर गुना 2/3, तो 2 दूनी 4 दूनी और 3 तिया 9 तिया, हो गया विस्तार। समझ गए? 3 कहेगा तो 3 बार लिख करके गुना कर देंगे, 5 कहेगा तो 5 बार लिख करके गुना कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 7 नंबर में -2/5 और इस पर पावर कितना? देखो 4 मतलब कैसा संख्या? सम या विषम? सम संख्या है तो माइनस तो रहने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा 4 बार में। तो नॉर्मली गुना कर दो 2/5 2/5 2/5 और फिर से 2 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इधर देखो 25 और फिर से 25 और 25 गुना 25, वेरी गुड 625 आ गया। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि है p/q और इस पर पावर कितना है? इसका मतलब p कितने बार? 5 बार और q भी कितने बार? अब इससे ज्यादा कुछ विस्तार होगा इसमें? खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 5 का स्क्वायर गुना 3 और 5 का स्क्वायर और इस पर पावर 3, पावर पर पावर है। देखो 5 का स्क्वायर बोलो 25, 25 तिया 75, अब पावर पर पावर गुना होता है तो 2 तिया 6, तो 5 पर पावर कितना? 6। एक तरफ है 75, 5 पर पावर 6 हल करो, 5 गुना 5 गुना 5 और फिर से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25 गुना 25 625 गुना 25 15,625, ये हो गया 15,600। कौन बड़ा है दोनों में? 15,600 मतलब कौन बड़ा है? ये वाला क्या है? 5 का स्क्वायर है, इस पर पावर 3, पावर पर पावर ये बड़ा है।